और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, आज बड़ा दिन, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में स्नान पर घमासान हो गया। पहले देखिए जरा, 4.5 करोड़ लोग, जी हां 4.5 करोड़ लोग आज माघ मेले में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। आपको प्रयागराज की दिखा रहा हूं, जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त भीड़ थी। आज रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन और मौनी अमावस्या उस पर। और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। हेलीकॉप्टर से भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, माघ मेले में घमासान हो रहा था। शंकराचार्य पहुंचे थे, पालकी से पहुंचे थे माघ मेले में, उनकी पालकी को रोक दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंकराचार्य की पालकी को रोक दिया गया। उनसे कहा पालकी से नहीं जा सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, साधु संत भी उनके साथ थे, उनके समर्थक भी थे। फिर धक्का मुक्की शुरू हुई, पुलिस और साधुओं के बीच ये धक्का मुक्की हुई। काफी देर तक ये धक्का मुक्की चलती रही। शंकराचार्य और उनके साथ आए साधुओं की जिद थी कि शंकराचार्य पालकी से जाएंगे और वहां स्नान करेंगे, लेकिन पुलिस ने कहा एहतियातन हम ये इजाजत नहीं दे सकते हैं, बहुत भीड़ है, इसलिए पालकी की इजाजत नहीं है। उसके बाद शंकराचार्य वापस जाने लगे कि अब मैं बिना पालकी नहीं जाऊंगा स्नान करने। जो लोग अब हमको यहाँ पे छोड़ दो, जो लोग आए हैं नहा लें, अपने कहीं जा जाके नहा लें। नहीं स्वामी जी, आप लोग स्नान कर लो, हम आपके बगैर नहीं नहा सकते। स्नान कर लो, आए हो? नहीं स्वामी जी, हम आपके बगैर नहीं स्नान करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम आपके बगैर स्नान नहीं कर सकते। ये सनातन के सर्वोच्च आचार्य का अपमान है। ये कैसी संतों की सरकार है जो संतों का अपमान कर रही है? बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे, वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत। उसके बाद वहां जब शंकराचार्य और साधु संत मौजूद थे तो पुलिस वाले हाथ जोड़ते रहे, पुलिस वाले उनसे विनती करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारा तमाशा और सारा बवाल माघ मेले में होता रहा और इस हंगामे के बाद
शंकराचार्य वापस लौट गए, उन्होंने स्नान नहीं किया। ये उनकी पालकी है जो वो लेकर वापस जा रहे थे। जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं यहाँ पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। माघ मेला में आस्था का सैलाब उमड़ा। देश दुनिया से करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। लेकिन मौनी अमावस्या पर एक बवाल की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। शंकराचार्य के स्नान में ऐसा घमासान हुआ कि माघ मेले में भगदड़ जैसे हालात बन गए। शंकराचार्य और उनके शिष्य ऐसे भड़के कि एक वक्त तो लगा कि मेले में महाभारत न मच जाए। अधिकारी आए थे, वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये क्या हो रहा है? जिस प्रयागराज में महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन हुआ, वहां माघ मेले में बवाल की खबर मिली तो योगी के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह हालात काबू में किया, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि शंकराचार्य ने क्या जिद की और उनके रथ को पुलिस ने क्यों रोका। अब मैं आपको बताऊं, देखिए हुआ क्या। स्नान चल रहा था, मौनी अमावस्या का स्नान था। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर ही यह बवाल हुआ। संगम पर अचानक धक्का मुक्की और भगदड़ जैसे हालात बन गए। यह सब हुआ शंकराचार्य और प्रशासन के बीच शुरू हुए विवाद से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए रथनुमा पालकी से जा रहे थे। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम में भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस किसी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रही थी। दावा है कि पुलिस ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका, उन्हें और उनके शिष्यों को स्नान के लिए कहा कि आप पैदल चलकर चले जाइए, लेकिन शंकराचार्य और उनके शिष्य नहीं माने, पालकी लेकर ही आगे बढ़ना चाहते थे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया, कुछ के साथ मारपीट का आरोप लगा। यह खबर मिलते ही अभिमुक्तेश्वरानंद और भड़क गए और जिद पर अड़ गए। कह दिया कि हमें पालकी से जाने दो, हमारे शिष्यों को छोड़ो तभी स्नान करेंगे। पुलिस अफसरों ने समझाने की कोशिश की, हाथ भी जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वो माने नहीं। संगम पर जब शंकराचार्य के स्नान को लेकर मचा बवाल तो बेकाबू होने लगा, तो उनकी पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। विरोध में शंकराचार्य से अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर पर धरने पर बैठ गए, जबकि उनके कई शिष्यों का दावा है कि शंकराचार्य हिरासत में है। शिष्य दावा कर रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे बवाल और हंगामे के बाद शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और योगी की पुलिस क्या कह रही है, क्या सच है और क्या झूठ है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हमें पवित्र स्नान से रोका गया और पुलिस ने बदसलूकी की। शांतिपूर्ण तरीके से हम पालकी से संगम नोद पर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की। हमारी पालकी रास्ते में रोक दी गई और शिष्यों से मारपीट की गई। माघ मेले में बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। पहले हम लौट रहे थे, लेकिन अब स्नान करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस और मेला प्रशासन मनमानी और तानाशाही कर रहा है। लगता है इनको ऊपर से आदेश होगा कि हमें परेशान करो। यह सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो हमसे नाराज हैं। महाकुंभ में भगदड़ मची तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे हैं। यूपी की पुलिस का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना इजाजत के रथ पर आए थे। माघ मेले में स्नान के लिए रथ या जुलूस की कोई परंपरा नहीं। तब संगम पर बहुत भीड़ थी, हमने पैदल स्नान का अनुरोध किया, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायी जिद पर अड़ गए। पुलिस ने रोका तो 200 शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और धक्का मुक्की करने लगे। लोगों की वापसी के रास्ते खड़े हो गए और 3 घंटे तक बवाल करते रहे। उनकी जिद और गलत तरीके से आम भक्तों को बहुत तकलीफ हुई है। साधु संत और सन्यासियों के प्रति हमारी पूरी टीम संवेदना और श्रद्धा रखती है, लेकिन नियम तोड़ने और बदइंतजामी फैलाने पर जांच और एक्शन होगा, ये यूपी की पुलिस का कहना है। अब सुनिए जरा शंकराचार्य को और योगी की पुलिस को। ये प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए, रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं।
वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो बस रुक जाइए। फिर हमने वापस जाने का निर्णय लिया। वापस जाने का निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा, अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, अब हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके कितना रोकते हैं वो। ये जानबूझ करके, देखिए ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। किस तरह का आदेश, किसके इशारे पे काम हो रहा है महाराज? भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखें कि पुलिस वाले और बड़े बड़े अधिकारी साधु संतों को मार रहे हैं, हम इसको नहीं सह सकते हैं। ईश्वरानंद जी यहाँ पर संगम नोस पर बिना किसी परमिशन के और बिना किसी परंपरा के, गैर परंपरागत रूप से संगम नोस पर पुलिस के बैरियर तोड़ करके अपनी पालकी में आ गए थे करीब 200 शिष्यों के साथ। तो क्योंकि वो बिना परमिशन के थे तो उनको रोका गया और उनसे संवाद किया गया और लगातार ये कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप स्नान कर लीजिए। और बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हो रही थी, परंतु वो माने नहीं और 3 घंटे तक उन्होंने पूरा वापसी मार्ग जो है वो अवरुद्ध रखा। कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लगातार 3 घंटे पुलिस प्रशासन जो है उनसे वार्ता करते रहे। अब शंकराचार्य का विवादों से भी पुराना नाता है। बहुत से उनके बयान जो वायरल भी हुए हैं, जिस पर सवाल भी उठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म और शास्त्रों पर मुखर राय रखते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनके कई बयानों से भारी विवाद और विरोध भी होता रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। संत रामभद्राचार्य को लेकर भी उन्होंने काफी विवादित बयान दिया था। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को संस्कृत में श्लोक की चुनौती दी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री पर भी विवादित और कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। एक बार कहा था धीरेन्द्र शास्त्री आतंकियों का भी पर्चा निकाल सकते हैं। उनकी हिंदू जोड़ो पद यात्रा का विरोध किया था। वो एक पार्टी के एजेंट है बाबा बागेश्वर, ये कहा था। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर योगी सरकार और बाबा बागेश्वर को घेरा था। बाबा बागेश्वर ने कहा था यहां कोई मरे नहीं, जिनकी मौत हुई उन्हें मोक्ष मिल गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर कहा हम धीरेन्द्र शास्त्री का भी मोक्ष करा दें, अगर वो तैयार हो तो हम धक्का मारकर उन्हें भी मोक्ष दिलाने को तैयार हैं। बेबाक बयान वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ और मूल नाम है उनका उमा शंकर उपाध्याय। गांव में 6ठी तक पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने उन्हें गुजरात भेज दिया। 5 साल गुजरात में रहे, फिर काशी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। स्वरूपानंद के निधन के बाद उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं उनके वो बयान जिसके बाद बहुत बवाल भी हुआ। आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः। आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। आइए अब आपको बताता हूं आज मौनी अमावस्या में देश के धार्मिक स्थलों पर क्या हो रहा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज में कदम रखने की जगह नहीं थी, स्थिति ये थी, खचाखच भीड़ थी। बताया जा रहा है लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ लोग शाम तक डुबकी लगाने पहुंच चुके थे। और साधु संतों को देखिए जो संगम तट पर स्नान कर रहे थे, उनको देखने का ही लोगों में खासा आकर्षण होता है।
कुछ और तस्वीरें भी जो आ रही हैं जैसे कुंभ से आ रही थी उसी दौरान, उसी तरह माघ मेले से भी आ रही है। एक छोटा बच्चा सुनिए। हमारे वेद में गुंजित इसी जल की सहज कल कल, शपथ की आंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल, अधर पर धर जिसे नर ने सहज वैकुंठ धारा है, ये संगम का किनारा है, ये संगम का किनारा है। हमारे कुंभ हो या माघ मेला हो, हर तरह के साधु संत पहुंचते हैं। किन्नर अखाड़े से जुड़े भी साधु संत पहुंचते हैं। योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं। योगी जी और मोदी जी से यही कहना है कि हमारा राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही अच्छा होगा। तो राष्ट्र के हित में आज सभी साधु संत मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में स्नान करे हैं कि मेरा राष्ट्र मजबूत रहे। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी, प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। प्रशासन को सभी साधुवाद देते हैं, ओम नमो नारायण कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है। सोचिए जब 4-4.5 करोड़ भीड़ आ रही हो तो प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ जाती है। तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। योगी के सबसे भरोसेमंद सिपा सालार अमिताभ यश भी प्रयागराज में मौजूद थे। एडीजी अमिताभ यश तैयारियों का जायजा ले रहे थे और बाकायदा यूपी एटीएस तैनात की गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मौजूद है प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज के माघ मेला में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। यह माघ मेले के इतिहास के सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है। इससे पहले मकर संक्रांति पर 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम पहुंचे थे। प्रशासन का अनुमान यह है कि 15 जनवरी तक 15 करोड़ लोग पहुंचेंगे। माघ मेले में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1500 से अधिक एआई से लैस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडो और एसटीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को मोटर बोट के साथ भी लगा दिया गया है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। प्रयागराज के माघ मेले में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। तो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि यूपी के दूसरे धार्मिक स्थल को देखिए जरा। काशी लिए चलता हूं। काशी में देखिए मौनी अमावस्या पर हजारों लोगों ने डुबकी लगाई। काशी के बाद आपको हरिद्वार लिए चलता हूं। हरिद्वार में भी देखिए हजारों लोग पहुंचे तड़के सुबह स्नान करने। और प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों को देखने के बाद भक्त क्या कहना है सुनिए जरा। व्यवस्था बहुत अच्छी है प्रशासन की। बहुत अच्छा है इस बार, पिछली बार से महाकुंभ से बहुत अच्छा है व्यवस्था और हमेशा रहेगा। बाबा की नगरी से आए हैं, माँ भी दर्शन हो गया गंगा माई का मौनी अमावस्या में। जय माता दी, बाबा विश्वनाथ की जय हो। और प्रशासन के तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और 2027 में पूर्ण बहुमत से बाबा की सरकार बनेगी। बहुत अच्छा थी। योगी जी को हम धन्यवाद जनाना चाहते हैं। इतना अच्छे से हम साधु लोगों के लिए सोचा है। मौनी अमावस्या को स्नान करने हम लोग आए हैं कुशीनगर जिले से। कैसा यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और एक एनर्जी जैसे कि मिलती है, वो एनर्जी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। अन्यथा क्या कहते हैं, इतनी ठंड में जो कि इतना कोहरा, इतना अंधेरा सब कुछ, लेकिन कितना अच्छा फील हो रहा है।
बहुत अच्छे तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में ये 2026 का ये मिनी कुंभ माघ मेला बहुत सुंदर तरीके से आज संपन्न हुआ। प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे आयोजन के प्रति सद्भाव है, जो उनकी दृष्टि है, उस कारण पूरा मेला बहुत सुचारू चल रहा है। आइए, माघ मेले में और भी बहुत से रंग हैं। वो साधु भी पहुंच रहे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में है। देखिए जरा खासियत क्या है उनकी। सतुआ बाबा के बारे में आपको बताया था, गाड़ियों के बहुत शौकीन है, बहुत सी गाड़ियां हैं, दर्जनों गाड़ियां। मर्सिडीज भी ले आए, देखिए मर्सिडीज की पूजा की और खुद सतुआ बाबा गाड़ी में सवार हुए। ये देखिए मर्सिडीज में खड़े होकर फोटो खिंचवाए हैं। तो सतुआ बाबा अकेले नहीं है, गोल्डन बाबा भी पहुंचे हैं, ऊपर से नीचे तक सोने से लदे हैं। आज एक बहुत योगी जी के अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संतों ने करी है पुकार, माघ मेले से योगी जी हो प्रधानमंत्री अगली बार। तो माघ मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा सतुआ बाबा की हो रही है। इस चर्चा के पीछे उनकी करोड़ों कीमत वाली लग्जरी कार है। करोड़ों की कई कारों के बाद बाबा ने नई नई मर्सिडीज बेंज खरीद ली है। 2 करोड़ कीमत की इस नई कार की पूजा की तस्वीरें वायरल हैं। इसे मर्सिडीज की सबसे लग्जरी और आरामदायक एसयूवी कहा जाता है। यह गाड़ी मात्र 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इससे पहले सतुआ बाबा ने माघ मेले में पोर्शे कार का पूजन किया। 5 करोड़ की इस कार की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। सबसे पहले बाबा 3 करोड़ की डिफेंडर कार माघ मेले में लेकर पहुंचे। मेले में बाबा इसी गाड़ी से घूमते भी नजर आए, तभी वो सुर्खियों में आए। कौन बाबा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहा है? बाबा का ठाट बाट इतना है कि वो हमेशा यात्रा प्राइवेट जेट से ही करते हैं, और ऐसी यात्रा का खर्च करीब 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति घंटा होती है। सतुआ बाबा अक्सर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हुए नजर आते हैं। बाबा आश्रम से निकलने पर भी रिबैन का महंगा चश्मा पहने नजर आते हैं, और इस चश्मे की कीमत 10 से 50 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा होती। कहा यह जाता है कि बाबा की लग्जरी लाइफ भक्तों के दान से ही चलती है। वो सतुआ बाबा पीठ के 7वें महामंडलेश्वर हैं। जगत गुरु की उपाधि मिली है। बाबा का असली नाम संतोष तिवारी है और जन्म यूपी के ललितपुर में हुआ। 11 साल की उम्र में सतुआ बाबा ने घर छोड़ दिया और काशी चले गए। 2011 में जब सतुआ बाबा पीठ के 6ठे पीठाधीश्वर यमुनाचार्य का निधन हुआ, तब संतोष तिवारी को नया पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया और वो सतुआ बाबा बन गए। उनका मुख्य आश्रम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पास स्थित है। सतुआ बाबा की तरह ही गोल्डन बाबा, गूगल गोल्डन बाबा भी इस समय सुर्खियों में है। ये बाबा 5 करोड़ का सोना और चांदी का मुकुट पहनकर माघ मेला पहुंचे। वो सभी उंगलियों में देवी देवताओं वाली सोने की अंगूठियां पहनते हैं। वो चांदी के बर्तन में भोजन करते हैं और चांदी के पात्र में ही पानी पीते हैं। बाबा के पास एक विशेष सोने से बनी लड्डू गोपाल की मूर्ति हमेशा रहती है। कानपुर के रहने वाले ये बाबा खुद को करौली बाबा का भक्त बताते हैं, और बाबा अपनी दौलत के साथ ही अपने विशेष संकल्प के लिए भी चर्चा में। दरअसल बाबा पहले लगभग 4 लाख कीमत की चांदी की चप्पल पहनते थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक संकल्प लिया कि जब तक योगी पीएम नहीं बन जाते वो अपनी चांदी की चप्पल नहीं पहनेंगे, और वो इसलिए नंगे पैर ही चलते हैं। गोल्डन बाबा ने मुकुट पर योगी की तस्वीर के साथ भावी प्रधानमंत्री भी लिखा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। 2 बाबा जो प्रयागराज से पूरे देश में फेमस है, सतुआ बाबा और गोल्डन बाबा, क्या कह रहे हैं? हम भारत के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश बच्चे जो नंगे पैर हर तीर्थ यात्रा परिक्रमा करते हैं। हमने 4 फरवरी 2024 से भी प्रतिज्ञा कर रखी है। हम चांदी के 4.5 किलो के जूते धारण करते थे, परित्याग कर दिया है। जब तक मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक हम चांदी के 4.5 किलो के जूते परित्याग करके हर तीर्थ यात्रा में नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, और उत्तर प्रदेश 72 जिलों में घूम रहे हैं, भारत के 28 राज्यों में भी घूम रहे हैं। ये गाड़ी प्रदूषण मुक्त है, और जो प्रदूषण करेगा और उनके लिए
ये गाड़ी काम करेगी उनको दबाने की, उनको कुचलने की। ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, इसका कोई प्रदूषण नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश और भारत में प्रदूषण करने वाले लोग जो ठहरे हुए हैं, जो रुके हैं, उनके लिए मैं ये गाड़ी से रफ्तार से उनको दबाऊंगा कि भारत सनातनियों का है, भारत को प्रणाम करने वालों का है, भारत के संविधान को मानने वालों का है। जो तोड़ने की बात करेगा उसको ऐसी गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ दिया जाएगा।